हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं रामायण की कुछ ऐसी टीचिंग्स पे जो कलयुग में हमारे बड़े काम आने वाली हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप धैर्य से सुनो कि मैं क्या बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सुनना है, नहीं सुनना, सुन के छोड़ना है, इट्स ऑल अप टू यू। तो कलयुग में हम कहते हैं कि राहु का काल है एंड राहु इस काल को ड्राइव करता है। तो राहु के ना कुछ प्रॉपर ट्रेट्स होते हैं। लाइक अगर मैं आपको ये वीडियो पहुंचा पा रही हूँ, ये राहु की वजह से हो रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि राहु न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अगर आ सकती है ज़माने में, ये जो एआई है, ये सब राहु है। ओके, सो दिस इज़ द युग ऑफ राहु एंड दैट्स वाई इस युग में ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। एंड इन चीज़ों को बहुत अच्छा भी मानते हैं इस युग में। अगर आप पुराने युग में जाते तो ये सब चीज़ें काफ़ी असुरिक मानी जाती हैं, बट इट्स ओके, हम अभी के टाइम की बात करते हैं। सो रावण का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आज। राहु एंड रावण काफ़ी सिमिलर ड्रिवन है क्योंकि दोनों ही असुर थे। स्वर भानु की स्टोरी अगर नहीं पता तो हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन राहु भी एक असुर थे एंड रावण भी एक असुर थे। असुरी वृत्तियाँ क्या होती है ना, एंगर हो गई, लस्ट, ग्रीड, ऑब्सेसिव डिज़ायर, जेलिसी। हमारे पास कुछ है लेकिन दूसरे इंसान के पास ज़्यादा अच्छा है तो हमें बुरा लग रहा है अब उसका। ये असुरिक वृत्तियाँ ही हैं, राइट। तो अब इसमें क्या होता है ना, इसके रेपरकशंस भी होते हैं। ठीक है, तो रावण क्या नहीं था उसके पास? सोने की लंका थी, एक सुंदर रानी थी मंदोदरी, उसके पास एक वाइस काउंसिल थी जो कि उसको वाइस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती थी, उसके पास अपने बच्चे थे, ठीक है, टैलेंटेड बच्चे थे इनफैक्ट, उसके पास पुष्पक विमान, सब अगर आज के टाइम में देखें तो गाड़ी, बंगला, घरवाली, योर वाइफ, या फिर आपके बच्चे, ठीक है, और आपके जो आसपास दोस्त होते हैं वो, ठीक है। तो ये सब होता है इंसान के पास, रावण के पास भी था। लेकिन उसके बावजूद ईगो ने, ऑब्सेसिव डिज़ायर ने, ग्रीड, लस्ट, इन चीज़ों ने उसका डाउनफॉल करवा दिया। एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू, मे बी हैपन टू राहु ड्रिवन पीपल। अगर राहु की महादशा आपकी अच्छी नहीं जा रही है तो इन्हीं रीजंस की वजह से नहीं जा रही है। तो अब रावण के पास सब कुछ था लेकिन उसके बावजूद उसको ये डर था कि उससे ये सब चला ना जाए, उससे ये सब छीन ना लिया जाए, या फिर उसे इतनी ईगो आ गई थी कि अब तो मैं सीता को ले आया हूँ, अब मैं नहीं दूंगा उसे वापस। ठीक है, वो ऑब्सेसिव डिज़ायर किसी और की चीज़ के लिए, चीज़ क्यों, मतलब किसी और की वाइफ है वो, ओके, सो उनके लिए ऑब्सेसिव डिज़ायर, ओके। सो ये सब उल्टी बुद्धि ये आपसे राहु करवाता है, ठीक है। उसके कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है, ये आसुरी वृत्तियाँ आपको राहु देता है, कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है, एथिकल सिस्टम कुछ नहीं एग्जिस्ट करता राहु के लिए। आज के डेट में जेल भी लेकर जाएगा अगर बहुत ओवरली गलत चला गया तो, ओके। केसेस हो जाते हैं, रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, बहुत केसेस सुने हैं। तो झूठ बहुत बुलवाता है, बहुत झूठ बुलवाता है राहु। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। अब लेकिन ईगो, रावण में क्योंकि ईगो बहुत थी, सब कुछ होते सोते ईगो के और अपने वो जो कंट्रोल माइंडसेट था उसके चलते हुए ना, उसकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो बिल्कुल ही, व्हाट हैपेंड, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या हुआ। तो डिसीजन मेकिंग पे तो पत्थर पड़ गए थे बिल्कुल ही। उनको अपने भाई ने समझाया, विभीषण ने समझाया, यू डूइंग रॉन्ग, ठीक है, दे दो माता सीता को वापस, क्यों ऐसा कर रहे हो, एथिकल भी नहीं है ये। ईगो इतनी थी कि वो नॉन एथिकल चीज़ भी अब क्योंकि रावण ने खुद की है तो उसे एथिकल लगने लग गई थी, ठीक है। अब दूसरी बात, फिर हनुमान जी को भेजते हैं राम जी दूत बना के कि बोल क्या हो रावण को कि दे दे, बिना लड़ाई करे वापस, क्या हो जाएगा, लड़ाई में इतने लोग मर जाते हैं, सबका नुकसान होता है। नो, रावण डिडंट केयर। रावण को सिर्फ वो दिख रहा था कि नहीं, लोग मर रहे हैं, मरे कटें जो भी हो, मुझे तो नहीं देना सीता को, मैं तो नहीं देने वाला। सो दिस इज ईगो, ईगो हेड इज स्पीकिंग थ्रू योर माउथ, ठीक है। तो ये सब राहु वाले लोगों में भी होता है। एंड राहु की महादशा से जो भी जा रहा है ना, ये जो मैं एक एक चीज़ बोल रही हूँ ना, रिलेट कर पाएंगे। एंड वो अपने आप से झूठ बोल सकते हैं बट
दिस इज रियलिटी, ये होता ही है उनके साथ. ऑल्सो यू नो हनुमान जी ने इतना समझाने की कोशिश करी, सबने सब कुछ करके देख लिया यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस बंदे पे. ये ग्रहों को भी कंट्रोल करके बैठा हुआ है अपने पास, इसने ग्रहों को भी कैप्चर कर लिया था, अपने पास रखा हुआ था, ठीक है. एंड नोबडी कुड कुछ बाल नहीं बांका कर सकता था एक पॉइंट पे रावण का कोई, ठीक है. हजारों, इतनी शक्तिशाली सेना थी उसके पास, बेटे उसके इतने टैलेंट, तंत्र मंत्र का पूरा ज्ञान, ठीक है. उसके अलावा शिव जी का परम भक्त, नॉलेज सोच रहा कितनी होगी उसके पास. सबसे ज़्यादा वाइज इंसान वो रावण था, ठीक है. एंड ये सबने देखा है, ये रावण को भी पता था कि उसके पास नॉलेज इतनी है, पर फिर वो अपनी नॉलेज के ऊपर किसी का विजडम नहीं रख पा रहा था, अपनी नॉलेज के ऊपर वो कुछ और देख ही नहीं पा रहा था. उसमें उस नॉलेज की भी इतनी ईगो आ गई थी कि अब उसको जो बता रहा था उस सिचुएशन में, वो उसे लग रहा था इसे नहीं पता, इसको भेजो यहाँ से, मुझे सब पता है, मैं कर दूंगा, ठीक है, इन्हें हटाओ. तो उसने किसी की मानी नहीं. ईगो में अपना डाउनफॉल उसने खुद उसी दिन निश्चित कर लिया था. इन चीज़ों को ना, आप जब हो रही होती है ना ये चीज़ें, जब रावण के साथ हो रही थी ना, तो उसे समझ नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ. लेकिन जब उसके रेपरकशंस उसको देखने पड़े, ठीक है, तब उसे समझ में आया कि मैंने क्या कर दिया है यार, मैं ये क्या कर गया मैं. उसके बाद उसे मिला वो जुपिटर का ज्ञान, उसके बाद उसे मिला वो मोक्ष जो वो उस टाइम पे नहीं समझ पाया था, जब उसकी अकल पे पत्थर पड़ गए थे. तो बाद में उसे सब समझ आया. विभीषण भी सही कह रहा था, हनुमान जी भी सही कह रहे थे. जब राम जी ने उसको वो मोक्ष दिलवाया ना, जब उसने राम जी का असली रूप वो समझ पाया, तब उसे वो जुपिटर का ज्ञान मिला. वो जब तक वो ड्रामा होना ही था, उसके बाद ही उसको ये ज्ञान मिलना था. तो राहु की दशा भी ऐसे ही वर्क करती है, वो ड्रामा होकर ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते. आप बस इतना कर सकते हो कि आप ज़्यादा राहु की जो वृत्तियाँ हैं ना, उनको थोड़ा बैलेंस आउट कर सकते हो. कंट्रोल, ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव डिज़ायर, ग्रीड, मटीरियलिज्म कि मेरे पास ये क्यों नहीं है. अच्छा होगा भी तो आपको लगेगा मेरे पास अब वो क्यों नहीं है, मुझे तो वो भी चाहिए. तो यार जो है उसमें तो पहले खुश रह लो, उसको तो आप इन्जॉय कर नहीं पा रहे हो, उससे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल नहीं पा रहा है. तो एटलीस्ट वो उसके लिए ग्रेटफुल रहना पहले ज़रूरी है ना, जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, रादर देन उसके लिए रोते रहोगे क्या जो है ही नहीं, या फिर जो आपने इल्यूजन में सोचा हुआ है कि कभी होना चाहिए, या अपने ही लिए क्योस क्रिएट करा हुआ है. इल्यूजन्स बहुत रहते हैं राहु की दशा में भी. जैसे रावण को इल्यूजन हो गए थे कि राम कौन है, राम कुछ नहीं है, राम का कोई महत्व नहीं है, राम जी भगवान का रूप लेकर आए हुए हैं, उसको दिख नहीं रहा है, उसको बाद में ही समझ आना था वो. तो उस टाइम पे आपको कितना भी कोई समझाए राहु की दशा में, आप या फिर बहुत प्रोमिनेंट राहु विदाउट एनी जुपिटर एस्पेक्ट, क्योंकि जुपिटर तो चलो ज्ञान दे देगा उस टाइम पे भी, लेकिन किसी का राहु ही ऐसे बैठा हुआ है जहाँ उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है जुपिटर से भी, तो आप गलत डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, इल्यूजन्स में इतना घुस सकते हो, आप वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाओगे. तो ग्रीड, लास्ट, ईगो, इन सब में इंसान अपना भट्टा बिठा देता है राहु की दशा खत्म होते होते. अगर तो दशा अच्छे से खत्म हो रही है ना, अगर राहु ने आपको जीरो पे नहीं लाके दोबारा खड़ा, दैट मीन्स आपने राहु के लेसन सीखे हैं. ओके, आप जुपिटर के ज्ञान तक वो लेसन सीख के पहुँचे हो कि मुझे ऐसे लोग मिल सकते हैं, मैं ऐसा सोच सकता हूँ, मैं इतना गलत, वो डार्क ख्याल जो होते हैं ना, जो राहु देता है वो कोई और प्लैनेट नहीं देता. वो डार्केस्ट ख्याल जो आपको एक शैडो प्लैनेट राहु दे सकता है. तो लोग खुद से ही डरने लग जाते हैं, इतना इनसिक्योर होने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज ना कर दें, या उन्हें लगता है कि हमें अच्छा ही दिखना है, इस मटीरियल लाइफ में फिट होने के लिए जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं हम सब कर दें. तो वो अकल पे वो बादल छा जाते हैं जिसमें हमें रियलिटी ऑफ बिग पिक्चर, रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, ये सब नहीं दिख पाती. तब हम पागलों की तरह एक चीज़ के पीछे भागते रहते हैं. और वो चीज़ सबकी अलग हो सकती है, वो किसी का करियर हो सकता है, वो किसी के लिए एक पर्सन हो सकता है, वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है राहु की महादशा में. डिपेंड्स ऑन द प्लानिटरी पोजिशन, या फिर उसकी दशा में अंतरदशा कौन से प्लानट की चल रही है, उन सब चीज़ों पे.
तो लेकिन ये होता ही होता है, इसमें कोई हर्ष की बात है ही नहीं, ठीक है, होके ही रहेगा। तो इसको बैलेंस आउट करो, अपना ऑब्सेशन, अपने एडिक्शंस, इन सबको ना, अगर है भी, जल्दी नहीं जाने वाले, आई नो, बोलना बहुत ईजी है, करना बहुत मुश्किल है, आई नो, बट कहीं से शुरुआत करो, बेबी स्टेप्स लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आपका डाउनफॉल कैसे हो जाए, एंड फ्यूचर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो राहु का बिगेस्ट ट्रेट है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कर करके अपने लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं ये वाले लोग जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं रियलिटी में, वो उनके दिमाग में ही एग्जिस्ट करते हैं बस, वो रियल लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं। इट्स अ फॉल्स बिलीफ दैट दे आर कैरिंग विद देमसेल्व्स। तो वो डिल्यूजन में चले जाते हैं, ये होता है। यू हैव टू कंट्रोल इट। नाम जाप, मंत्र चांटिंग, शिव जी का ध्यान करने से, ठीक है, इन सब से आपका केतु एक्टिवेट होगा। केतु एक्टिवेट होगा तो राहु अपने आप बैलेंस में आएगा, उसको कोई फीड नहीं मिलेगी। प्लीज़ ट्राई टू बी योर सेल्फ ड्यूरिंग राहु दशा, ओके, डोंट ट्राई टू प्रिटेंड योर पर्सनैलिटी या फेक इट, क्योंकि आप वही करोगे, राहु की दशा आपसे करवाएगी ये। आप अपनी पर्सनालिटी इस कदर फेक करने लग जाओगे कि आप खुद ही भूल जाओगे आप हो कौन। तब उसके बाद आपको वो गुरु का लेसन लेना है, क्योंकि गुरु आपको बताते हैं कि आप एक्चुअल में तो ये थे ही नहीं, ये सब तो आप सोच रहे थे कि आप हो। तो राहु की दशा ख़त्म होते होते तक अगर आपको ये थोड़ा भी अनुभूति हो रही है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये मैं वेयर एम आई, वॉट एम आई एट दिस पॉइंट, क्योंकि आप टॉक्सिक बहुत हो जाते हो, आपको लोग ऐसे मिल जाते हैं, सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि आपको वो राहुइश ट्रेड्स अपने अंदर लाने ही पड़ते हैं, वो राहु मजबूर कर देता है आपको। तो जुपिटर के स्टार्ट होते होते तक अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि दुनिया कितनी बड़ी झूठ है, ठीक है, ये सब माया है, इसको आप ऑब्सेसिवली नहीं लेकर जा सकते हो, ठीक है, हैव टू बी लाइट हेडेड, यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। आप फ्यूचर की प्लानिंग करके क्योंकि जीते हो, राहु की दशा में बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हो, और फ्यूचर क्या है भाई, आज मे बी वो फ्यूचर कल आई ना, डेथ इज़ वेरी अनसर्टेन। तो प्लीज़ जो अभी का मोमेंट है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, जो अभी चीज़ें हैं आपके पास, बी ग्रेटफुल फॉर देम, ठीक है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, अगर अभी वाली चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं लोग रहोगे, मे बी कल को ये भी नहीं रहे, ठीक है, तब आप इनके लिए भी फिर रोगे। तो अगर राहु भी आपको इसी तरीके से परेशान करता है तो आप ज़रूर केतु का सहारा लो, ठीक है, अपने आप को हम्बल रखो, अपने आप को ना ग्राउंडेड रखो, ठीक है, ज़्यादा उड़ो मत, साफ सीधी बात है। फिर मिलूँगी।